हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल के आर साहू क्लास। तो गाइस, आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट से हो या फिर सेमेस्टर वाइज हो, क्योंकि आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ डॉल हाउस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके साथ ही पहले आप लोग को समरी बताऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि समरी समझाने के बाद आप लोग जो जब क्वेश्चन आंसर को देखोगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आएगी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए थोड़ा सा पहले मैं आप लोग को समरी बता देती हूँ शॉर्ट में, थोड़ा सा ही, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो सबसे पहले आप लोग बता दो, डॉल हाउस में जो मेन कैरेक्टर है वो हेल्मर का है और उनकी वाइफ है नोरा। हेल्मर जो है बैरिस्टर है, उनका जॉब है और वे नॉर्वे में रहते हैं। बड़ा सा घर है उनका, उनके 3 बच्चे हैं और वो अपने फैमिली के साथ एक बड़ा सा मकान में रहते हैं। ठीक है, क्रिसमस का समय आ रहा था और इसीलिए उनकी जो वाइफ है मार्केट गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए, और मार्केट से काफ़ी सारे सामान जो है खरीद करके लाती है, जैसे कि क्रिसमस ट्री हो गया, लाइट्स हो गया, उसको सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए सामान हो गया, या मीठे बिस्किट जो क्रिसमस में यूज़ किए जाते हैं। जब वो आती है, बेल बजाती है, जब डोर ओपन होता है तो जो हेल्मर होता है, उनके हस्बैंड है ना, वो बहुत ही प्यार से दरवाज़ा को ओपन करते हैं, बोलते हैं बड़े प्यार से कि पत्नी जी आज तो आप थक गई होगी क्योंकि इतने सारा जो शॉपिंग की हो। ठीक है, बहुत ही प्यार से उनका वेलकम करके उसे सोफा पे बिठा देते हैं। फिर उनके द्वारा जो लाए हुआ जो सारा गिफ्ट होता है उसको ओपन करके देखते हैं तो काफ़ी महंगा चीज़ होता है। तो जो हेल्मर है वो अपने वाइफ को बहुत ही प्यार से समझाता है, देखो नोरा, अभी हमारी जो बजट है वो इतनी नहीं है कि तुम इतनी खर्च करो, क्योंकि इंसान को अपने बजट के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, है ना। इस तरह से हेल्मर अपने वाइफ को समझाता है। पर नोरा बोलती है ये कौन सी बात है, अभी क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट करने और इतना बड़ा त्यौहार है, हमें तो अच्छा सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें बहुत सारा शॉपिंग करना चाहिए, सबके लिए नए नए कपड़े लेना चाहिए। तो हेल्मर समझाता है, देखो मैं बैरिस्टर हूँ, अच्छा खासा मुझे पेमेंट मिलने वाला है 3 महीने के बाद, अभी तो मेरी पेमेंट कम है ना, इसमें हम लोग इतना हाई फाई जो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकते। पर नोरा कहती है इसकी मुझे परवाह नहीं, तुम चाहो तो कर्ज ले लो, 3 महीने बाद जैसे तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तुम कर्ज को चुका देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हेल्मर काफ़ी दुखी हो जाता है और अपने वाइफ को समझाता है ये गलत चीज़ है कि कोई भी इंसान यदि कर्ज लेकर के अपना लाइफ स्टाइल को हाई प्रोफाइल का जी रहा है ना, तो उसमें कोई सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसको रात और दिन उसकी जो चिंता है वो खाई जा रही होती है कि इसका मुझे कर्ज को चुकाना है, और वो कर्ज में डूबते हुए चला जाता है। इसीलिए इंसान का जितना पोजीशन है, जिस हिसाब से उसकी आमदनी है, उसी हिसाब से इंसान को खर्च करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। तो दूसरों को दिखाने के लिए, जब अपनी औकात नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल को रखने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इस तरह से नोरा को वह समझाता है, पर नोरा लास्ट में तो समझ ही जाती है, पहले तो इधर उधर करती रहती है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे एक्ट हैं जो मैं आप लोग को इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पर बना सकती हूँ। अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छे से समझा दूँगी डिटेल से, क्योंकि इसमें मुझे आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताना है और इसी वीडियो को लंबा नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है उसको बताया गया है कि किस तरह से जो आर्थिक अपनी जो स्थिति उसके अनुसार घर परिवार को चलाना चाहिए, अपने खर्च को करना चाहिए। घर को चलाने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों की समझदारी ज़रूरी है, एक की समझदार होने से घर नहीं चलती, वो टूट जाती है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को जिस पर भी वीडियो चाहिए उसको कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है, कि उस पर वीडियो ला सकूँ, ताकि आपको जो एग्ज़ाम है बेस्ट से बेस्ट जाए और आप लोगों का जो पर्सेंट है वो अच्छा से अच्छा आए। ठीक है, तो गाइस ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया हो नेचुरल या फिर एलिमेंट, रियलिटी, एंटी रोमांटिक और स्पेशल रेफरेंस, है ना, इन सारी चीज़ों को दिया गया है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर एक ही बनेगा, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो रियलिटी पर है, जो हकीकत पर है, जो हर किसी पर ये नियम लागू होती है कि जो रियलिटी है उसी पर इंसान को जीना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप देखिए इस प्रकार से है। फ्रिक्शन का दिया है स्टेप, यहाँ पर देखिए नेचुरल, नेचर पर दिया है, इसका आंसर इस प्रकार से, पॉइंट का देखिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। यदि आपने मेरे हिंदी को अच्छे से समझा हुआ है ना, तो आपको क्वेश्चन आंसर तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए आप हिंदी को पहले अच्छे से समझिएगा। यदि आपको पूरा आंसर याद नहीं हो रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हिंदी को आप अच्छा समझ ले, ट्रांसलेट करके तो कुछ ना कुछ आप लिख ही लोगे उससे रिलेटेड, है ना। तो अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें डॉल हाउस है, उसका डिस्क्राइब्ड ऐसा मॉडर्न ट्रेजेडी दिया है, ट्रेजेडी के बारे में दिया है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है और दोनों का आंसर एक ही है, जो इस प्रकार से है, देखिए
इस प्रकार से इसका आंसर दिया हुआ है। यदि आप मेरे हिंदी को अच्छे से समझे हुए हैं तो आप अपने घर या फिर आसपास इन सारे जो माहौल है उसके बारे में भी सोच कर अगर इसमें लिख रहे हैं तो भी आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे रियलिटी से जुड़ा हुआ है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है और हम उसके बारे में तो कुछ लिख ही सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, जो नोरा है उनका कन्वर्सेशन पर दिया, मतलब कन्वर्सेशन मतलब होता है उसका वार्तालाप, उसके बातचीत पर दिया है कि वो किस टाइप से लेडी थी और क्या चाहती थी और उसके हस्बैंड ने उसे कैसे समझाया, इन सब चीज़ के बारे में दिया है इस ड्रामा में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर आप एक ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में अगर किसी दूसरा क्वेश्चन किसी में से उठा कर दे दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ करके आप क्या सबका मीनिंग समझ लीजिए। इसमें डेवलपमेंट लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें मतलब सब चीज़ को आपको अच्छे से समझना पहले चाहिए, है ना। अगर समझ रहे हैं तब आपको वहाँ पर पेपर में दिक्कत नहीं होगी। इन सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही है। देखिए, जो नोरा का लाइफ स्टाइल है उसके सोच समझ पर ही है। जैसे यहाँ पर नोरा जो लाइफ है उसके बारे में दिया हुआ है, वो कैसी घर से बिलोंग करती थी और उसका सोच क्या था, वो किस टाइप से खर्च करती थी, ये सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से है। फिर ये देखिए हर डिसीज़न, उसका क्या निर्णय था, उसके हस्बैंड ने कैसे उसको समझाया, इस पर दिया हुआ है। ठीक है, तो गाइस ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं, हिंदी को भी समझ लिए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से बना सकोगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन याद करना है। मैं तो कहती हूँ बस एक ही क्वेश्चन याद करो, जो पूरा चैप्टर से आपको निचोड़ करके लेना है और उसी को तैयारी कीजिए। नहीं रटना है और ना ही आपको और कुछ करना है, बस उसको समझना है और घर में बस प्रैक्टिस करना है। यही एक ट्रिक है कि आपको बेटर से बेटर नंबर दिलाने में पूरा हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए।